Pranam everyone. We are going to continue class 10th unit 8 Miss Bill the Otter. लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड. देखिए पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल वो एक ऊदबिलाव को पालना चाहते थे. तो अब जो है स्टोरी में फर्स्ट पार्ट में उनका एक ऊदबिलाव उनके फ्रेंड ने भेज दिया था. अब आगे देखिए पार्ट सेकंड क्या होता है. With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended, and may, for all I know, not end before I do. मीन्स उस थैले को खोले जाने के साथ ही मेरे जीवन का एक ऐसा फेज स्टार्ट हुआ, एक ऐसा चरण स्टार्ट हुआ जो अभी समाप्त नहीं हुआ है और हो सकता है क्योंकि जानता हूँ कि वो मेरे द्वारा किए जाने तक समाप्त नहीं होगा. इज इन फैक्ट अ थ्रेलडम टू ऑटर्स. यह वास्तव में ऊदबिलावों के लिए एक जालसाजी है. That I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. एक ऊदबिलाव जिसे मैंने तब से अधिकांश अन्य लोगों के द्वारा साझा किया जाना पाया है जिनके पास कभी एक का स्वामित्व होता था. The creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. मीन्स प्राणी जो इस थैले से कॉन्सुलेट बेडरूम के टाइल के क्षेत्र में निकला वो मध्य युग में कल्पित ड्रैगन से मिलता जुलता था. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. मीन्स सिर से पूछ तक वो एक सरी के कीचड़ के कवच से लिपटा हुआ था जिसके नोकों पे एक कोमल सी चॉकलेट मखमली चॉकलेट ब्राउन तिल था जिसके नोकों पे. He shook himself. उसने खुद को हिलाया. And I half expected a cloud of dust. But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. मीन्स जब उसने अपने आप को झंझोड़ा तो मैंने धूल के एक बादल की अर्ध आशा की, लेकिन एक महीने के बाद ही मैंने उसके आखिरी कीचड़ को भी हटा दिया और वो ऊदबिलाव जैसा कि वो वास्तव में होता है उसके सच्चे रंगों में उसे देखा. मिस बिल एज आई कॉल्ड द ओटर. मीन्स मैं उस ऊदबिलाव को मिस बिल कहा करता था. वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चन्ड बाय जूलॉजिस्ट्स ल्यूट्रोजेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर. मीन्स वास्तव में इसकी प्रजाति विज्ञान में अज्ञात थी और काफ़ी समय के बाद प्राणी शास्त्रियों ने इसे नाम दिया ल्यूट्रोजेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का ऊदबिलाव. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल वॉज नाइदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली. मीन्स पहले 24 घंटों तक मिजबिल ने न तो मैत्रीपूर्ण था और न ही वह आक्रामक था. ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट. वह सामान्य अलग था और वह फ्रेंडली भी नहीं था. ही वॉज सिंपली choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. और वह मेरे बिस्तर से जितनी दूर हो फर्श पे सोने की कोशिश करता रहा. The second night, Mijbil came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. और दूसरी रात वह मेरे बिस्तर तक आया और मेरे घुटनों के मोड़ की जगह थोड़े समय तक सोता रहा और मेरे नौकर के द्वारा सुबह चाय लाने तक वह सोता रहा. और दिन में अपनी उदासीनता को छोड़कर उसने चारों ओर के वातावरण में तीव्र दिलचस्पी ली. आई मेड अ बॉडी बेड फॉर हिम. मीन्स मैंने उसके लिए एक बॉडी बेड लिया
and took him on a lead to the bathroom. और मैं उसे बाथरूम तक ले गया. Where for half an hour he went wild with joy in the water. जहाँ plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo. और उसमें वह जहाँ पे कि आधे घंटे तक वह पानी में खूब खुश हुआ, उसमें कूदता फांदता बाथटब के ऊपर नीचे होता रहा और उसमें हिपोपोटेमस की तरह छपाक छपाक करता रहा. दिस आई वाज टू लर्न. और यह मैंने सीखा is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. मीन्स यह मैंने सीखा कि उद्बिलाव की विशेषता है कि पानी की हर बूंद कहीं की फेंकी जाए, फैलाई जाए. एक बाउल को तत्काल लुढ़काया जाए और यदि लुढ़काया नहीं जाए तो उसमें बैठा जाए जब तक कि वह ओवरफ्लो नहीं हो जाए. वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स. पानी को जब तक बहाया जाए वो उससे काम लिया जाए. व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग. जब तक कि वह स्थिर हो तो व्यर्थ हो और वो और ज़्यादा उकसाता है. ये देखिए पिक्चर में कूद बिलाव का पिक्चर दिया गया है जो कि ऑथर ने पाला है. 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. Means 2 दिन बाद मिजबिल मेरे बेडरूम से जब मैं बेडरूम में प्रविष्ट हो रहा था तो भाग निकला और जब मैंने उसकी पूंछ को कॉरिडोर के बैंड के कोने पे गायब होते हुए देखा जो कि बाथरूम तक जाता था. बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब. मीन्स जब तक मैं वहाँ पहुँचा वो बाथटब के ऊपर पहुँच चुका था. एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टेप्स विथ हिज पास. और वह अपने पंजों से क्रोमियम के नलों को टटोल रहा था. आई वॉच्ड amazed. In less than a minute he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. और मैं आश्चर्यचकित होकर देखता रहा कि 1 मिनट से भी कम समय में उसने नल को इतना घुमा लिया कि उसमें से पानी टपकने लगा और 1 या 2 पलों में ही पानी पूरी तरह से निकलने लगा. He had been lucky to turn the tap the right way. मीन्स वो भाग्यशाली था कि उसने नल को बिल्कुल सही दिशा में घुमाया. On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter. Means वह उसे खोलने की जगह उसे और ज़्यादा टाइट कर देता था. Chittering with irritation and disappointment at the tape's failure to cooperate. और वह नल जो उसकी हेल्प नहीं करते थे इस पर वो चिढ़ जाता था और निराशा व्यक्त करता था. Very soon, Mitch would follow me without a lead and come to me when I called his name. और शीघ्र ही जो मिच था वो मेरे साथ आने लगा जब मैं उसका नाम पुकारता. उसे अब लीड करने की ज़रूरत नहीं रही. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले. वह अपना अधिकांश समय खेलने में बिताने लगा. ही स्पेंट ओवर्स शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed saucer player using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. मीन्स वह घंटों तक एक रबर की गेंद को कमरे में चारों ओर इधर उधर फेंकने में बिताने लगा जैसे कि वह 4 पैरों वाला फुटबॉल का खिलाड़ी हो और वह उसे गर्दन के झटके से आश्चर्यजनक ऊंचाई व दूरी तक फेंक सकता था. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. लेकिन किसी उद्बिलाव का वास्तविक खेल है कि वह अपनी पीठ पर लेटा हुआ छोटी वस्तुओं को अपने पंजों के बीच लेके अपनी बाजीगरी दिखाता. Marbles were Mitch's favorite toy for this pastime. मीन्स गोटियाँ
अपना समय बिताने के लिए मिच के पसंदीदा खिलौने थे। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more than of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor। मीन्स वो अपनी पीठ के बल 1 या 2 गोटियों को लेके उसके फ्लैट पेट के ऊपर नीचे बिना गिराए घुमाता रहता था। ओके, तो हमने सेकंड पार्ट की स्टडी की है। वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।